तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस चैनल पे और सीधे पॉइंट पे आऊँगा कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं क्योंकि आज आंसर की आई है सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की। बस उससे पहले एक बात कहूँगा कि टेलीग्राम ग्रुप मैंने क्रिएट किया है ताकि आपको और मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की। तो आज बहुत सारे बच्चों के मैंने मैसेज पढ़े, टेलीग्राम पे पढ़े कि भैया कईयों के तो 90 क्रॉस हुए हैं, तो क्या कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है इस बार? क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो अराउंड 50 गई थी, जो लास्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था 2017 में। तो क्या इस बार कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है? तो सारे पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और जब मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि क्या जो मैं कह रहा हूँ उसमें क्या आपको लगता है वो सच है या नहीं। तो पहले आपको सबसे पहले ये बता दूं, कट ऑफ जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि कुछ बच्चों के मार्क्स के बेसिस पे जो कुछ बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनके मार्क्स के बेस पे डिसाइड नहीं होती है। कट ऑफ एक ऐसी चीज है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कट ऑफ हमेशा डिसाइड होती है कि ओवरऑल बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि एवरेज परफॉर्मेंस बच्चों का क्या रहा है, एवरेज बेस पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा कई बार देखा भी जाता है कि जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं जो एवरेज मार्क्स आ रहे होते हैं उसके आसपास रहती है, या कई बार तो एवरेज से भी कम मार्क्स पे रहती है। तो जो मतलब बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उसके जो एवरेज मार्क्स बन रहे हैं बच्चों के, उसके आसपास कहीं ना कहीं कट ऑफ रहती है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है, कई बार उससे भी कम हमें देखने को मिलती है। तो इस बार भी जो होने वाला है वो ऐसे ही कुछ सेम होने वाला है। तो अब आप सोचेंगे कि भैया एवरेज मार्क्स क्या होंगे इस बार बच्चों के। तो आप मैंने भी एग्जाम दिया था ये वाला, और मैं आपको अपने मार्क्स सेक्शन वाइज वो किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको बता दूं कि जो एवरेज मार्क्स की अगर बात करूं तो इंग्लिश का जो सेक्शन है, अगर उसमें इंग्लिश के सेक्शन पे आए तो इंग्लिश के में 50 मार्क्स का था, लेकिन इंग्लिश के कुछ सेक्शन में कई सारे ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे। आप ऐसा नहीं कहेंगे कि इंग्लिश का क्वेश्चन एकदम लाइक वॉक इन द गार्डन था, बड़ा ही आसान सा सेक्शन था। कई सारे पैरा जंपर से क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी थे, मतलब काफी कंफ्यूजिंग से थे। तो अगर एक एवरेज बच्चा क्या करके आएगा, एक मतलब एक औसतन बच्चा क्या करके आएगा, उस हिसाब से अगर देखें तो 30 मार्क्स मुझे लगता है कि एक औसतन बच्चा एक मतलब एक ओवरऑल अगर हम देखें ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर है वो अराउंड 30 के अराउंड होवर करेगा, क्योंकि कई सारे पैरा जंपर से क्वेश्चन ट्रिकी थे और जो कि आपके बीच में आपको वहां पे आपका ईक्यू के संग बिगाड़ सकता है उस तरह के क्वेश्चंस। तो मैं इंग्लिश में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अराउंड 30 के जो होगा वो ज्यादातर बच्चे करके आएंगे। तो इंग्लिश में आप मोटा मोटा 30 मान के चल लीजिए। उसका जनरल एप्टीट्यूड का लेवल बहुत ज्यादा ईजी था। जनरल एप्टीट्यूड आपने देखा होगा कि मतलब कई सारे तो ऐसे बच्चे भी हैं जो कि 25 में से 25 भी करके आए हैं, 25 के 25 सही है। लेकिन एक अगर हम एवरेज बच्चे की बात करें जिसकी मैथ मतलब ठीक ठाक है, तो जो ज्यादातर बच्चे करके आए होंगे सुप्रीम कोर्ट जूनियर असिस्टेंट वाले एग्जाम में, वो करके आएंगे अराउंड 18 के अराउंड वो क्वेश्चंस करके आएंगे। 18-20, आप मोटा मोटा आप 20 मान लीजिए, आप 20 रख लीजिए। तो इंग्लिश से आप 30 मान लीजिए जो ज्यादातर बच्चों का स्कोर होगा। मैथ से आप अराउंड 18 से 20, आप 20 मान लीजिए, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आप 20 मान सकते हैं। उसके बाद जीके थी, वो बहुत हाई लेवल की थी। जीके मतलब वो 2017 के पेपर से भी मतलब एक लेवल ऊपर ही लगी मुझे, क्योंकि मैं 2017 का पेपर देखा था तो कई सारे अनएक्सपेक्टेड टॉपिक से क्वेश्चन थे। और कई सारे ऐसे बच्चों के मैंने मैसेजेस पढ़े जिनको मतलब 5 मार्क्स लाने में ही बहुत डिफिकल्टी हुई। जी हाँ, आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे भी जो कि ज्यादा अच्छा कर रहे होंगे, मतलब जीके में भी जो 10+ लाए होंगे, 15 भी लाए होंगे। मैथ में भी बहुत अच्छा लाएंगे। इंग्लिश में भी हो सकता है 40+ लाए हो आप में से भी कहीं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं कि एवरेज तौर पे बच्चों ने क्या किया, मतलब ज्यादातर बच्चों का परफॉर्मेंस क्या रहा है। तो अगर आप देखें जी का लेवल इस ईयर काफी हाई था, और मतलब एक काफी आप उसे डिफिकल्ट सेक्शन, डिफिकल्टी जो लेवल होती है उसमें आप उसे मॉडरेट टू डिफिकल्ट में ही रखोगे, और मॉडरेट से कम तो बिल्कुल नहीं रखोगे उसे। तो क्योंकि मॉडरेट से डिफिकल्ट की साइड ही थी वो। तो जीके में एक एवरेज जो स्कोर रहेगा, यानी कि ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर रहेगा वो अराउंड 5 मार्क्स रहेगा। तो यहाँ पे मोटा मोटा 5 मान लीजिए। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने 10 का आंकड़ा छुआ होगा, इतना मैं डिफिकल्टी लेवल देके कह सकता हूँ। इसके बाद अगला जो आता है हमारा इसका कंप्यूटर थी, वो भी क्वालिफाइंग करनी थी। लास्ट टाइम जो कंप्यूटर हुआ था वो था 13 मार्क्स गया था कट ऑफ आपका, 25 में से 13 मार्क्स। इस बार जो एक एवरेज स्टूडेंट करके आया होगा वो अराउंड 12 to 15 मार्क्स का करके आया होगा, या क्योंकि कंप्यूटर का लेवल थोड़ा इजी था इस बार। ये भी कहना गलत नहीं होगा, काफी सारे इजी क्वेश्चन आए हुए थे इस बार। जीके तो काफी हार्ड थी, लेकिन जीके काफी हार्ड थी, लेकिन कंप्यूटर जो है एक औसतन बच्चा, मैं ज्यादातर बच्चे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अराउंड 15 करके आएगा। और आप में से ऐसे जो होंगे जो कम करके आए होंगे, लेकिन क्योंकि कट ऑफ भी पिछली बार 13 गई है, तो आप कट ऑफ भी इस बार समझ सकते हैं कि 12 से 15 के बीच में रहनी चाहिए कट ऑफ, कंप्यूटर की कट ऑफ। कंप्यूटर क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो एक औसतन अगर बच्चा देखें हम, तो वो 12 से 15 के बीच में करके आएगा। फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम 15 ले लेते हैं। और तो आपने देखा इंग्लिश में से एक ज्यादातर बच्चे अराउंड 30 का स्कोर होगा, मैथ में अराउंड 18-20 यानी 20 का स्कोर होगा। मोटा मोटा मैथ से आप 20 ले लो, जीके से आप 5 ले लो, और क्योंकि जीके काफी डिफिकल्ट थी, और कंप्यूटर से आप ले लो 15।
तो अगर इनको हम ऐड करें 30 प्लस 20 50 और यानी और 50 और जीके के 5 55 और फिर यहाँ कंप्यूटर के 15 70, तो ज्यादातर बच्चों का जो स्कोर होगा वो अराउंड 70 के अराउंड होवर करेगा। अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है तो अराउंड 70 के अराउंड होवर करेगा ज्यादातर बच्चों का स्कोर। आप में से मुझे पता है कई सारे होंगे जिनका 90 प्लस ही आया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपकी आपने मेहनत की है। लेकिन जब हम कट ऑफ की बात करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि कुछ बच्चे क्या ला रहे हैं, हम ये देखते हैं ज्यादातर बच्चे क्या लेके आ रहे हैं, और उसकी उस पर ही डिपेंड करता है कट ऑफ के रहनी है। कट ऑफ हालांकि बहुत सारे और अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, वैकेंसी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे कट ऑफ डिपेंड करता है, कंपटीशन पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन अभी हम अगर देखें तो अराउंड 70 के अराउंड कट ऑफ रहनी चाहिए। ये मेरा एस्टिमेशन है। फॉर अगर मुझे सेफ होना हो तो मैं कहूंगा ±5, यानी 65 से लेके 75 के बीच में। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी की सारी मैंने जो बताई है जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। तो 65 से 75 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 75 प्लस है तो फिर आप बेझिझक आप मतलब कह सकते हैं कि अब आपका पूरा डिपेंड कर रहा है टाइपिंग आपने कैसा किया है, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो टाइपिंग में काफी कुछ डिपेंड करेगा। अब 75 से ऊपर पे आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, और जिनका 70 से ऊपर नहीं भी है, 75 से नीचे भी है, और उनको भी उनके पास भी काफी अच्छा खासा चांस है, क्योंकि कट ऑफ हो सकती है कि 65 तक चली जाए। और ये भी क्योंकि कई इस वाले एग्जाम में याद रखिए कि सिर्फ आपका रीडिंग पे सब कुछ डिपेंड नहीं करता, इसमें आपका कंप्यूटर, इसमें जो आपका टाइपिंग है, ज्यादातर बच्चे जो है वो टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और जिसके बाद काफी कम बच्चे बचते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि कट ऑफ इस बार 2017 में कम क्यों गई थी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और इस बार भी ऐसा देखने को मिल सकता है। तो 65 अगर आपके 65 से 75 के बीच में भी है तो भी आपका मैं कहूंगा अभी भी चांस है। और अब डिपेंड करता है कि कितने बच्चे टाइपिंग में क्वालिफाई करते हैं। अगर ज्यादा बच्चे टाइपिंग क्वालिफाई करते हैं तो फिर हो सकता है 65-70 में ना देने को मिले, फिर ज्यादा देने को मिले, 75 तक चली जाए। लेकिन मोटा मोटा 65 टू 75 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए। 60 से 75 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं 65 टू 75, तो भी अभी आपका चांस में है, मैं ऐसा समझता हूँ। 65 से कम पे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 65 तो मिनिमम लाए हैं। तो अगर हम ज्यादातर बच्चों की बात करें, क्योंकि पेपर का लेवल आसान आया था इस बार, अगर जीके को छोड़ दें तो ओवरऑल अगर देखें इंग्लिश का कुछ ट्रिकी पैरा जंप वाले क्वेश्चन को छोड़ दें और जीके को छोड़ दें, तो ज्यादातर पेपर जो है इस बार डुएबल साइड पे था। तो 65 से कम पे अगर कट ऑफ जाएगी तभी जाएगी जब टाइपिंग में बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा परसेंटेज अगर फेल हो जाए, तो ही 65 से कम जा सकती है। वरना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 65 से 75 के बीच में कुछ भी रह सकती है कट ऑफ अभी भी। तो 65 से 75 वाले भी अभी होप ना छोड़े, अभी आपका भी चांस है। और डिस्क्रिप्ट की अगर तैयारी करें तो करते रहे। अगर यहाँ काम नहीं आए बाई चांस, तो फिर आपको आगे भी अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर कोई और एग्जाम्स दे रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव कहीं ना कहीं आपको यूज में आ जाती है। सीजीएल में भी टायर 3 में होती है। तो फिर आप लोग उम्मीद रखें। और 75 से ऊपर है तो मैं समझता हूँ आप एक तरह से सेफ जोन में अपने आप को कह सकते हैं। 75 से ऊपर जो भी आपके मार्क्स है। और कंप्यूटर की कट ऑफ की अगर बात करूं तो वो अराउंड 12 टू 15 मार्क्स के बीच में आपको देखने को मिल सकती है। लास्ट टाइम 2017 में 13 मार्क्स गई थी, इस बार हो सकता है कि 12 से 15 के बीच में कुछ भी हो सकता है। लेकिन 12 से कम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो कि एक तरह से आप कहेंगे कि एक लेवल मेंटेन करेगा। अगर क्योंकि कंप्यूटर का काफी रोल भी होता है सुप्रीम कोर्ट में, आपको वहाँ पे टाइपिंग भी करनी होती है, कंप्यूटर काम भी होता है। तो इसलिए कंप्यूटर कट ऑफ एक तरह से मोर देन 50% मार्क्स रखी गई है, 25 में से 13 रखी गई है, क्योंकि कंप्यूटर का रोल होता है वहाँ पे। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपकी जॉब लग जाती है तो वहाँ पे कंप्यूटर का रोल होता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कंप्यूटर की कट ऑफ जो है वो 12 से 14 के बीच में रहनी चाहिए। 14 से ऊपर तो मुश्किल जाएगी, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर है। 12 तक जा सकती है, पर 12 से नीचे चली जाएगी ये मुझे थोड़ा मुश्किल दिखता है अभी। और पेपर भी आसान साइड पे था तो बहुत बच्चे करके भी आएंगे। और अगर कंप्यूटर में मुझे एक सेफ नंबर देना हो तो मैं कहूंगा 14 प्लस कुछ भी, या वो सेफ होगा कंप्यूटर में। अगर 14 या 14 प्लस लेके आ रहे हो तो यानी आपकी कंप्यूटर भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो यही है मेरा ओवरऑल एनालिसिस। आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या कमेंट करके बता सकते हैं। और टेलीग्राम लिंक आपको फिर से बता दूं, टेलीग्राम का जो ग्रुप है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि एवरेज बच्चे, औसतन बच्चे इसमें ये करके आए होंगे? आपकी अगर राय मुझसे अलग है तो वो कमेंट में जरूर बताएं, उसमें डिस्कशन कर सकते हैं। और आप अपनी राय रखें कि आपको क्या मेरा ओपिनियन, मुझसे ओपिनियन आपका अलग है तो वो भी जरूर बताएं। मैं पढ़ना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि आपके ओपिनियन के पीछे आप क्या फैक्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि जब ये डिस्कशन होगा तभी हम ज्यादा से ज्यादा एक एक्यूरेट एनालिसिस पहुंच पाएंगे। जो मैंने अभी ये दिया कई सारे मैसेजेस, और जब ज्यादातर बच्चों का पोजीशन जो जहां जिस तरफ जा रहा है उस तरफ देख के मैंने दिया है।
तो यही था आज की वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, उस वीडियो को देखा। वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।